नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद। रात के 10 बज चुके हैं। स्वागत है आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन के असली शो घंटी बजाओ में। अब पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर जारी है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना के पुराने वेरिएंट्स भी लोगों को अपनी जद में ले रहे हैं। जी, बिहार से लेकर दिल्ली, यूपी, मुंबई, कोलकाता तक कोरोना की नई लहर के तमाम केसेस सामने आ रहे हैं। पूरे देश में पाबंदियों का नया सिलसिला चल पड़ा है, लेकिन लोग हैं कि मान नहीं रहे। कोई नए साल की पार्टी लंबी कर रहा है, कोई नए साल में मंदिरों और टूरिस्ट प्लेसेस पर मजमा लगा रहा है। आज आपको ऐसी ही लापरवाही वाली सोच और बीमारी फैलाने वाली हरकत के खिलाफ घंटी बजानी है। सबसे पहले दिखाते हैं आपको पटना और कोलकाता के उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव हो गए। सवाल ये, अगर डॉक्टर्स ही बीमारी की चपेट में आ जाएंगे अपनी लापरवाही की वजह से, तो इलाज कौन करेगा? आप ये रिपोर्ट देखिए और घंटी जरूर बजाइए। नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना में मौजूद, लेकिन पूरे बिहार के लिए वरदान। लेकिन इस वरदान को कोरोना की नजर लग गई है और आरोप यह है कि यह नजर अपने आप नहीं बल्कि खुद यहां डॉक्टर्स ने लगाई। एनएमसीएच में 96 जूनियर डॉक्टर और स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। माना जा रहा है कि 28 दिसंबर को पटना में आईएमए की बैठक के नाम पर डॉक्टर्स का भारी जमावड़ा लगा, जिसकी वजह से इसमें शामिल डॉक्टर्स एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव होते चले गए। हालांकि एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विनोद प्रसाद का कहना है कि पॉजिटिव डॉक्टर्स का आईएमए की बैठक से कोई लेना देना नहीं। आईएमए के मीटिंग से इसको कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए कि जो हमारे अधिकतर लोग जो हैं जो कि संक्रमित हुए हैं वो आईएमए की मीटिंग में जाते ही नहीं, वहाँ जाने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। वो तो सभी स्टूडेंट हैं और आईएमए के मेंबर्स ही आईएमए की मीटिंग में जाते हैं और उनको मेंबरशिप तभी मिलता है जब वो एमबीबीएस पास करते हैं और इंटर्नशिप के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये जो विद्यार्थी हैं वो आईएमए की मीटिंग में नहीं गए थे, जो 83 हैं। और बाकी जो है, जैसे मैं शिशु रोग विभाग का विभाग अध्यक्ष भी हूँ, जहाँ 6 लोग पॉजिटिव हैं, जिसमें 5 हमारे पीजी स्टूडेंट्स हैं और 1 सीनियर रेजिडेंट है। 6 में 6 कोई नहीं गया था आईएमए की मीटिंग में। पटना में डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भी आम लोगों के इलाज में होने वाली दिक्कत को लेकर परेशानी जाहिर की है। जो उपचार करने वाले लोग हैं वो यदि बीमार पड़ेंगे तो व्यवस्था में दिक्कत आती है। इसलिए हम सब लोग बराबर इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारे चिकित्सक, चिकित्साकर्मी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें और इसके लिए उपाय भी किए जाते हैं। लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है उसमें एक मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं, तो ये निश्चित रूप से हम लोगों की चिंता को बढ़ाता है। अब यहां गौर कीजिए, 96 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित हुए, तो जांच से पहले उन लोगों ने कितने मरीजों को देखा होगा, कितने मेडिकल औजारों को छुआ होगा? यह संक्रमण का कितना बड़ा आंकड़ा बन सकता है। इसी के साथ आप सोच रहे होंगे कि कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने वालों को संक्रमण से कोई सबक मिल जाएगा और वो सही रास्ते पर आ जाएंगे। तो हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर भी पटना की है, जहां लोग नए साल में भविष्य शुभ रहे इसके लिए अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं पटना के मशहूर हनुमान मंदिर की हैं। ये भीड़, ये कतार, कुछ के चेहरे पर मास्क अगर है भी तो सोशल डिस्टेंसिंग गायब। मंदिर के अंदर मास्क को लेकर लोग थोड़े चौकन्ने नजर आ भी रहे हैं, तो उसकी वजह है मंदिर प्रशासन की चप्पे चप्पे पर निगहबानी और सख्ती। लेकिन जो लोग इसी मंदिर में आने वाली कतार में मौजूद हैं, वो कोरोना को लेकर बिल्कुल बेपरवाह हैं।
ओमिक्रॉन के मद्देनजर बिहार सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं। मंदिर खुले हुए हैं। जो नए साल का जश्न ना मना सके, थोड़ी भक्ति ही कर लें। कोरोना को चैलेंज तो कहीं भी किया जा सकता है, इसी का लुत्फ उठा लें। तो पटना की खबर से लेकर वहां पूजा पाठ तक और उसे लेकर नए साल के जश्न तक एक भी खबर ऐसी नहीं जिससे नए साल में कुछ भी बदलने के आसार दिखाई देते हों। आप ऐसी लापरवाही की घंटी बजाते रहिए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाया जा रहा है। आपकी आवाज को आंकड़ों की शक्ल देने वाला यह इकलौता कार्यक्रम है घंटी बजाओ। यही एक ऐसा शो है जिसे आप सिर्फ देख ही नहीं सकते बल्कि इसमें भागीदार भी बन सकते हैं और बदलाव के लिए इसे अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि बदलाव आपसे ही आएगा। इस वक्त जरा देख लेते हैं कोलकाता का भी कैसे पटना जैसा ही हाल हुआ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है कोलकाता का मशहूर और मरीजों के भरोसे पर खरा उतरने वाला नील रत्न सरकार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। लेकिन जिस तरह इस अस्पताल के 70 डॉक्टर और नर्स कोविड पॉजिटिव हो गए, उसके बाद लोगों का भरोसा भी हिल गया है, क्योंकि एक बार फिर वही डर, अगर डॉक्टर ही बीमार हो जाएं तो इलाज कौन करेगा। कोलकाता के ही रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी यानी आंख के अस्पताल में 12 नर्स और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। नए साल में डॉक्टरों के बीमार होने की खबर हमको और आपको जितना परेशान कर रही है, उससे ज्यादा परेशान करने वाली हैं ये तस्वीरें। ये है कोलकाता का मशहूर विक्टोरिया मेमोरियल और ये देखिए, इसके बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी दिखाई दे रही है। ये है कोरोना काल की सबसे ज्यादा विचलित करने वाली तस्वीरें। देखिए, सरकार का जो नोटिफिकेशन है, जो गाइडलाइन है, वो तो सबके लिए भला ही होता है, लेकिन ये जो गैदरिंग इतना बड़ा है ओमिक्रॉन को बढ़ावा देने के लिए, पहले थोड़ा डिसीजन होने से और थोड़ा अच्छा होता और ओमिक्रॉन को हम लोग कंट्रोल कर पाते। न चेहरे पर मास्क, न कोविड प्रोटोकॉल की इज्जत। चिड़िया लगातार चुग रही है खेत। पछताने से बेहतर है कि लगातार चिड़िया मतलब कोरोना को भगाने की कोशिश करते रहने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल सरकार कुछ नए आदेश जारी कर रही है ताकि कोरोना की तीसरी लहर को भयावह बनने से रोका जा सके। नहीं, वैसे तो देखा जाए तो टाइमली डिसीजन लिया, बढ़िया ही बात है। टाइमली डिसीजन ले लिया, अच्छा ही किया, स्टेप अच्छा ही है। एक हफ्ता पहले और ले लेते तो बेटर रहता। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले भले ही इस बार गंभीर बीमारी पैदा ना कर रहे हों, लेकिन इनके लगातार सिर पर सवार रहने की वजह से अर्थव्यवस्था का पहिया हिचकोले जरूर ले रहा है। ऐसे में हमारी, आपकी, सबकी और सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इस पर रोक लगाएं। आप घंटी बजाइए, हम आपको दिखा देते हैं दिल्ली का क्या है हाल कोरोना की बढ़ती चाल के मद्देनजर। यहां भी तस्वीरें भरोसे को तोड़ने वाली ही हैं। यह है दिल्ली का मशहूर अंडरग्राउंड मिसलेनियस बाजार, नाम है पालिका बाजार। इस बाजार में हमारे कैमरे को भीड़ तो उतनी ज्यादा दिखाई नहीं दी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल यहां भी किसी ने नहीं रखा। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में 27,000 के करीब कोरोना के मामले सामने आए। उसमें दिल्ली का शेयर 10% रहा। 2700 से भी अधिक मामले। दिल्ली के सबसे ज्यादा भीड़ वाले इलाकों में शामिल करोल बाग भी कोरोना बाग बनता नजर आया। तो हम कुछ ज्यादा नहीं कह रहे, ये देखिए तस्वीरें। बाजार में इतनी भीड़ हो रही है कि सड़कें पार्किंग एरिया में बदल गई हैं। हालांकि बढ़ते मामलों को देखते हुए बीते 28 दिसंबर को डीडीएमए ने येलो अलर्ट के तहत कुछ पाबंदियां लगाई थीं और अब उसी गाइडलाइन के हिसाब से दुकानें ऑड और इवन के आधार पर खुल रही हैं, लेकिन भीड़ है कम होने का नाम नहीं ले रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।